विधान परिषद की 27 सीटों के लिए आज पूरे प्रदेश में मतदान होने जा रहा है। इसके लिए 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1,20,000 से ज्यादा मतदाताओं के हाथ में है। विधान परिषद का ये चुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए बड़े इम्तिहान जैसा है। बिल्कुल, और भाजपा के सामने सत्ताधारी दल के रूप में विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत की परंपरा को कायम रखने की चुनौती है, तो सपा के लिए विधानसभा चुनाव की हार के बाद खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव को ये साबित करना होगा कि भाजपा को मात देने की रणनीति में वो हमेशा नहीं चूकने वाले हैं, और इसीलिए इस चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और एबीपी गंगा पर आप दिन भर लगातार देखेंगे विधान परिषद चुनाव के मतदान की मेगा कवरेज। चुनाव तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन विधान परिषद का ये चुनाव कुछ अलग है। मुकाबले तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये मुकाबला सबसे अलग है। विधान परिषद के लिए चुनावी लड़ाई तो पहले भी हुई है, लेकिन इस बार की बात अलग है। वजह है राज्य की सत्ता में एक पार्टी की दोबारा वापसी। वजह है विधानसभा में दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल कर विरोधियों के लिए भाजपा की ललकार। मतदान के लिए सीएम योगी गोरखपुर में हैं। वे विधायक होने के नाते इस चुनाव में वोट करेंगे। गोरखपुर महाराजगंज विधान परिषद सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। गोरखपुर के नगर निगम बूथ पर मुख्यमंत्री योगी मतदान करेंगे। सीएम योगी पहली बार गोरखपुर सदर सीट से विधायक बने हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट से भाजपा के सीपी चंद और सपा के रजनीश यादव के बीच सीधा मुकाबला है। गोरखपुर में 21 और महाराजगंज के 12 बूथों पर यानी कुल 33 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। यहां सांसद रवि किशन समेत कुल 5,454 मतदाता वोट डालेंगे। इस सीट के हर बूथ पर 200 मतदाता होंगे। वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। बैलेट बॉक्स को मतदान के बाद कचहरी क्लब भवन के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कचहरी क्लब भवन के हॉल में काउंटिंग होगी। तमाम जगहों पर मतदान के लिए चाक चौबंद इंतजाम है। हमने हर जगह सर दौरा करके बात करके पंचायत प्रतिनिधियों से ये जानकारी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। आप जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। विधान परिषद में भी ऐतिहासिक जीत होगी, और मैं यह समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जैसे विधानसभा में साफ हुआ, लोकसभा में साफ हुआ, वैसे विधान परिषद में भी साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वोटरों पर प्रभावित। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। हम तो लोगों का वोट लेकर के जीत रहे हैं, वो तो लोगों गुंडाई के बल पर अपनी जब सरकार थी उन्होंने जीतने का काम किया। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ इटावा तक में मतदान की सरगर्मी आसमान पर है। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के लिए दिल्ली से सैफई पहुंच गए। मैनपुरी के सांसद होने के नाते मुलायम सिंह यादव भी इस चुनाव के वोटर हैं। वे सैफई ब्लॉक में वोटिंग करेंगे। इटावा फर्रुखाबाद सीट के लिए यहां सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। अखिलेश यादव भी इस बार पहली बार विधायक बने। वे मथुरा एटा मैनपुरी विधान परिषद सीट के वोटर हैं। मथुरा एटा मैनपुरी के तहत 2 सीटें आती हैं, और दोनों विधान परिषद सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। मथुरा एटा मैनपुरी विधान परिषद की 2 अलग अलग सीटों से भाजपा के ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जाहिर है इससे भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बाकी 27 सीटों पर उससे 2-2 हाथ कर रही है। अब ये मतदाता तय करेंगे कि विजय तिलक किसके उम्मीदवार के माथे पर लगाया जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।